हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। सो गाइज, आप सबको पता है आप लोगों के लिए मैंने पोस्ट गेट गाइडेंस सीरीज चलाई थी, जिसमें हर एक इंडिविजुअल आईआईटी के बारे में हमने बात करी थी, एनआईटी के बारे में बात करी है, कैसे आपको फॉर्म भरना चाहिए, क्या गेट स्कोर रिक्वायर्ड है। हर एक टॉपिक के ऊपर मैंने आपको वीडियो बना के दी है और इवन मैंने आपकी लाइव काउंसलिंग भी करवाई है, जिसके अंदर आप लाइव आके मुझसे चैट कर सकते थे, अपने सवाल पूछ सकते थे। अब आप सबको पता है कि आईआईटी के अंदर एडिशनल राउंड जो है वो चलने लग गए हैं, और यहाँ पे अगर आपने एक प्रॉपर मेथड यूज किया तो मैं आपको बता रहा हूँ आप यहाँ पे अच्छा आईआईटी चूज कर सकते हो, अगर आपने अच्छे ऑप्शंस में अप्लाई कर रखा है। और मैं बता रहा हूँ मेन राउंड में होता है कि कई बार आपके पास ऑफर जो है वो उतने अच्छे ऑफर नहीं आते हैं, क्योंकि वहां पे जो बच्चे होते हैं उनके पास रिटेन का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। मान लो फॉर एन एग्जांपल आईआईटी दिल्ली जो है उसमें थर्मल जो ब्रांच है उसमें 30 बच्चों को उनको लेना है, और आउट ऑफ 30 फर्स्ट राउंड में मान लो आईआईटी दिल्ली ने 30 बच्चों को ऑफर दिया और उसमें से 20 बच्चों ने उस ऑफर को रिटेन कर लिया, केवल 10 बच्चों ने ही एक्सेप्ट किया, और वो 20 बच्चे अगले राउंड में भी उसको रिटेन कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो सीट खाली ही नहीं होती है, और उस वजह से जो है आपके पास जो बीच वाले एवरेज वाले बच्चे हैं उनके पास ऑफर नहीं आते हैं मेन राउंड में। इस तरीके से प्रोसेस चलता है। लेकिन अगर आप एडिशनल राउंड में देखो तो यहाँ पे रिटेन का ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं रहता है, जिससे क्या होता है कि फिफ्थ राउंड में अगर आपने देखा होगा जो मेन राउंड का फिफ्थ राउंड है वहां पे भी एक रिटेन का ऑप्शन नहीं रहता है। तो बहुत सारी जो सीटें हैं जो बच्चे रिटेन करते करते आ रहे हैं, या तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं या रिजेक्ट कर लेते हैं। उससे आईआईटीज को आइडिया मिल जाता है कि कितनी सीट अभी भी खाली है, और वो सीट की जो ऑफरिंग है वो एडिशनल राउंड में करते हैं। और अगर आपने एडिशनल राउंड में प्रॉपर तरीके से एक प्रोसीजर फॉलो किया तो गाइज मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे आपने अगर अच्छे कॉलेजेस में अप्लाई किया है तो आपके पास अच्छा ऑप्शन आ सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें गाइज जो एडिशनल राउंड है उसका प्रोसेस वगैरह सारा मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे अगर आप डेडलाइन देखेंगे तो 6, 7, 8, 9, 10 आपके राउंड चल रहे हैं। इसमें डेडलाइन जून 23 से जून 25, जून 28 से जून 30, जुलाई 3 से जुलाई 5, और जुलाई 8 से जुलाई 10, और जुलाई 14 से जुलाई 5 आपका प्रोसेस चलने वाला है। जिसमें अगर आप देखोगे सब में या तो एक्सेप्ट कर सकते हो या रिजेक्ट कर सकते हो, यानी आप रिजेक्ट करके अगले एडिशनल राउंड में जा सकते हो, या फिर जो ऑप्शन आया उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। अब यहाँ क्या होगा कि हर एक बच्चे के पास एक ऑफर आएगा, अगर उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो वो सीट लॉक हो जाएगी, बाकी बच्चों के पास ऑप्शन जो है वो अगले राउंड में आने का चांसेस रहता है। तो मल्टीपल ऑप्शन जो है उसमें जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं उससे अब उनको रिलेक्शन मिल जाएगा। मान लो एक बच्चे के पास 3 ऑफर आ गए, अब 3 में से उसने एक एक्सेप्ट कर लिया तो 2 सीटें खाली होगी, और अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो फिर वो ऑफरिंग जो है अगले बच्चों को ऑफर हो जाएगी। तो उससे फायदा ये होता है कि कई बार मैंने देखा है एडिशनल राउंड में बच्चों के पास कई सारे अच्छे ऑफर आते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। एक स्टूडेंट थे प्रशांत, जिनका गेट स्कोर जो है 612, 613 के आसपास था। उन्होंने क्या किया था कि मेन राउंड में उनके पास सबसे पहले सेकंड राउंड में आईआईटी जोधपुर का ऑफर आया, उन्होंने उसको रिटेन किया 2 बार। फिर उनके पास फोर्थ राउंड में जाके आईआईटी गुवाहाटी का आया, उन्होंने आईआईटी गुवाहाटी रिटेन कर लिया। फिफ्थ राउंड में आके उन्होंने आईआईटी गुवाहाटी को रिजेक्ट किया, और फिर एडिशनल राउंड 6 में उनके पास कोई ऑफर नहीं आया। 7, 8 में अगर आप जाते हो तो 7 या 8 में जाके उनके पास आईआईटी दिल्ली का एनर्जी स्टडीज का ऑफर आ गया था, क्योंकि वहां पे सीटें खाली थी। तो इसके लिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अब आपको पता कैसे चलेगा किसी भी आईआईटी में सीट खाली है? तो कई बार जो है वो आईआईटीज अपनी वेबसाइट में एक मेंशन कर देते हैं। अगर आप देखोगे इन द फॉर्म की किस किस ब्रांच में कितनी सीटें खाली है, तो आपको इंडिविजुअल आईआईटी की वेबसाइट को जाके चेक करते रहना है। और कई बार क्या होता है कि आपको जो कम्युनिटी है, स्टूडेंट कम्युनिटी है, उससे भी पता लग जाता है। तो उसके लिए मैंने आपको बता ही रखा है कि एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, जहां पे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इसी तरीके से हेल्प ले रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। वहां पे कई बार बच्चे जो है अपना गेट स्कोर लिखते हैं और मेंशन करते हैं कि मुझे ये आईआईटी ऑफर हो गया। और अगर आपने भी उस आईआईटी में अप्लाई कर रखा है और उसके आसपास आपका गेट ऑफर है, तो हो सकता है एडिशनल राउंड में आपके पास वो ऑफर आने का चांसेस रहे। इसलिए आपको ऑब्जर्व करते रहना है सारी चीजों, दूसरों से सीखते रहना है। आपको आइडिया लगा लेना है कि इस गेट स्कोर के आसपास ऑफर आ रहा है और यहाँ तो मैंने भी अप्लाई कर रखा है, तो हो सकता है 7, 8 में जाके मेरे पास भी ऑफर आ जाए। ठीक है। और अगर आपके पास ऑलरेडी ऑफर आ रहे हैं और आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मेरे पास सर इन ऑफर में से क्या एक्सेप्ट करना है, तो उस केस में भी वहां पे आप लोग क्या कर सकते हो, पोल कंडक्ट कराओ। उस पोल के अंदर आप क्या करोगे, जो भी आपके पास ऑफर आ रखे हैं उनको डाल दो, और फिर आप बच्चे जो है वहां पे, अगर आप, मैं भी वहां पे आपका सिलेक्ट कर देता हूँ, आप वहां पे देख सकते हो कि किसमें ज्यादा परसेंटेज आ रहा है, मतलब वो आपके लिए अच्छा रहेगा ऑप्शन, आप उसके थ्रू जा सकते हो। यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं, जो राउंड है एडिशनल राउंड 6, 7, 8, 9, 10, ये सारे डिसीजन राउंड है, या तो आप एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे। इसके बाद अगर आप फ्यू मोर एडिशनल राउंड है वो ऐड हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आईआईटीज के अंदर जो सीटें हैं वो खाली रह जाती है, तो इसके आगे भी राउंड ऐड हो जाते हैं और उसमें भी बच्चों के पास ऑफर आते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, एक काम और करना है यहाँ पे,
आप लोग अगर रिस्क लेते हो, मान लो कि आपके पास आईआईटी बीएचयू का ऑफर आया और अब आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो, आप रिस्क ले रहे हो, तो मैं बता रहा हूँ सेफ्टी के लिए एनआईटी का फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, जिससे आपके पास एक माइंड में सिक्योरिटी रहे और आप फ्रीली रिस्क ले पाओ। ऐसा ना हो कि आपके पास 6 राउंड तक कोई भी ऑफर नहीं आए, आप 6, 7, 8, 9, 10 में कोई ऑफर नहीं आया और 7 में आपके पास आईआईटी बीएचयू था, आपने रिजेक्ट कर दिया और बाद में आप पछता रहे हो कि मेरे पास कोई भी ऑफर नहीं है, और उस केस में फिर आप एनआईटी का फॉर्म भी नहीं भर रखे हो, तो आप काफी काफी ज्यादा उस टाइम पे ट्रबल में फंस जाओगे। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, अगर आप रिस्क ले रहे हो तो आपको किसी ना किसी एनआईटी का फॉर्म, जो एनआईटी का सीसीएमटी का फॉर्म है, उसमें प्रेफरेंस डाल के भर के रखना है, जिससे आपके पास एटलीस्ट कुछ ऑफर रहे कि हाँ ठीक है, यहाँ नहीं होगा तो मैं रिस्क ले सकता हूँ, मेरे पास ये ऑफर तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो उस केस में ही आपको रिस्क लेना है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे अगर आप देखोगे इस तरीके से आपका ऑफर आते हैं आपके पास, जिसमें आप एक्सेप्ट कर सकते हो या फिर रिजेक्ट कर सकते हो। दो ही ऑप्शन है, एक बच्चे के पास 2 आए 3 आए तो उसमें से वो या तो सारे को रिजेक्ट कर दे, या मान लो वो एक्सेप्ट कर ले, उसके पास यही ऑप्शन रहता है। तो जब वो रिजेक्ट करता है तो वो ऑफर उसको अगले राउंड में नहीं आते हैं, और फिर वो ऑफर किसी और बच्चों को ट्रांसफर हो जाते हैं जो उससे नीचे गेट स्कोर वाले हैं या उसके आसपास गेट स्कोर वाले हैं। तो ये पूरी पॉसिबिलिटीज रहती है। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ कि यार, अगर आप सीरियसली चाहते हो कि आपको इस लो गेट स्कोर के साथ आपके पास अच्छे ऑप्शंस आ जाए एडिशनल राउंड में, तो आपको जो मैंने आपको पहला आपको जो प्रोसेस बताया वो है सीसीएमटी का फॉर्म भर के फिर रिस्क लेना है। दूसरा, आप एक बार अपनी जो भी आईआईटीज में आपने अप्लाई कर रखा था उन आईआईटीज की लिस्ट बना लीजिए कि मैंने इस आईआईटी में अप्लाई कर रखा था, और उसकी जो भी ब्रांचेज में आपने अप्लाई किया था उसको भी उस लिस्ट में मेंशन कर लीजिए। और आप जो टेलीग्राम कम्युनिटी मैंने आपको बताई है उसमें जाके देखिए कि कोई ना कोई चैट में आपको दिख जाएगा कि उस ब्रांच के बच्चों के पास ऑलमोस्ट मिनिमम कितने गेट स्कोर के आसपास ऑफर आ रहा है। और फिर आप देखिए कि क्या आपके पास ये वाला आईआईटी का पहले ऑफर आया था, अगर नहीं आया तो आप क्या करेंगे, आप वेट करेंगे, हो सकता है एडिशनल राउंड में आपके पास वो ऑफर आ जाए, वहां पे सीटें खाली हो। तो इस केस में आपको इस तरीके से प्रोसीड करना है। वो आपको थोड़ा सा अपने ऊपर टाइम देना पड़ेगा, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, उस बेसिस पे होगा। और मैं बता रहा हूँ अच्छे खासे ऑफर आते हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया प्रशांत का, उनके पास पहले आईआईटी जोधपुर और गुवाहाटी तक के ऑफर थे, लेकिन फाइनली एडिशनल राउंड में आईआईटी दिल्ली का ऑफर आ गया। तो पॉसिबिलिटीज है। तो आप लोगों को क्या करना है, मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बता चुका हूँ। आप ये जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है पीडब्ल्यू की ओर से, कुलदीप सर पीडब्ल्यू आप सर्च करेंगे, अंडर स्कोप लगा हुआ है, अगर आप ये टेलीग्राम चैनल सर्च करेंगे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आपको मिल जाएंगे। आप आपस में एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो। वहाँ पे चैट देखोगे तो बच्चे मेंशन करते हैं कि मेरा ये गेट स्कोर है और इसके ऊपर मेरे को ये कॉलेज मिल रहा है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरा इसके आसपास है तो मेरे पास भी एडिशनल राउंड में ऑफर आ सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि जो एडिशनल राउंड में ऑफर आए हैं उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, फर्दर वेट करना चाहिए, वो भी आप डिस्कस कर सकते हो। और गाइज मैं बता रहा हूँ कि पॉसिबिलिटीज है आपके पास अच्छे ऑफर आ जाए, आप लोगों को बस एक रूटीन को फॉलो करना है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। एंड गाइज आप लोगों के लिए मैंने बहुत सारी पोस्ट ग्रेड गाइडेंस वीडियोज बना रखी है, उनको भी देखिए आप, और डेफिनेटली आपको डिसीजन लेने में हेल्प होगी। और भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।